ये तो बस एक बातचीत थी, कोई शारीरिक संबंध नहीं था, है ना? नैना चौधरी को थोड़ा अपराध बोध हुआ। नहीं, नहीं, अगर आप नहीं जाना चाहते तो हम भी नहीं जाएंगे। जाओ, जाओ, जाओ। कंचन मौलाशी को डर था कि नैना चौधरी अपने शब्दों से मुकर जाएगी। मेरा इंतजार करो, मैं अब अपने स्पोर्ट्स वियर पहनूंगा। ठीक है। सप्ताहांत में जिम में काफी लोग थे। छात्र हर जगह व्यायाम करने आते थे। जिम व्यायामशाला की दूसरी मंजिल पर था। जिम में ज्यादातर लड़के थे, लेकिन कुछ लड़कियां भी थी। हालांकि ज्यादातर लड़कियों का ध्यान फिटनेस उपकरणों पर नहीं था। वे समय समय पर योगेंद्र शर्मा को देखती रहती थी, जो चिनअप्स कर रही थी, और उनकी निगाहें लालसा और प्रशंसा से भरी होती थी। कंचन मौलाशी जिम में दाखिल होते ही प्रशंसकों के समूह में शामिल हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि योगेंद्र शर्मा व्यायाम करते समय भी इतनी शालीन होंगी। आज यहां आना मेरा सही फैसला था। नहीं, नहीं, अकेले मजे करने से बेहतर है साथ में मजे करना। मुझे चुपके से एक तस्वीर खींचकर समूह के साथ साझा करनी चाहिए। नैना चौधरी, क्या ये कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है? कंचन मौलाशी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक तस्वीर खींच ली। फिर उसने नैना चौधरी को आंख मारी। लगता है योगेंद्र शर्मा तुम्हें देख रहा है। क्या तुम उससे संबंध बनाना चाहती हो? उसके साथ किस तरह का रिश्ता रखना है? क्या मैं उस तरह की इंसान हूं जो लड़कों के साथ संबंध बनाएगी? नैना चौधरी ने यह भी देखा कि योगेंद्र शर्मा रुक गया और उसकी ओर देखने लगा। उसने मुस्कुराते हुए चलते हुए कहा, मैं बस उससे थोड़ी देर बात करने जा रही हूं। कंचन मौलाशी, छात्र, सभी संबंध चैटिंग से शुरू होते हैं। ठीक है। कंचन मौलाशी मन ही मन नैना चौधरी के पाखंड के बारे में शिकायत कर रही थी। तभी नैना चौधरी योगेंद्र शर्मा की ओर चल पड़ी। उसी समय उसने मन ही मन अपने मन में सोचा, चाहे वो जवाब दे या न दे, अगर मैं 5 मिनट के लिए बोल दूं तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? झटके वाली प्रणाली। बातचीत के लिए वास्तविक समय 5 मिनट है। रुकना या प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करना मायने नहीं रखता। नैना चौधरी, अब समय आ गया था कि वह अपनी फेफड़ों की क्षमता का प्रदर्शन करे, जिस पर उसे बहुत गर्व था। नैना चौधरी मुस्कुराई और योगेंद्र शर्मा के पास आई। उसने सबसे पहले योगेंद्र शर्मा को नमस्कार करते हुए कहा, सुप्रभात। योगेंद्र शर्मा ने सिर हिलाया। क्या तुमने कल रात अच्छी नींद ली? उसे इस बात की परवाह क्यों थी कि वह अच्छी तरह सोई या नहीं? नैना चौधरी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया और सोचने लगी। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मैं सुबह होने तक सोता रहा। जब मैं जागा तो मुझे पता चला कि मेरी मां ने मुझे सिर्फ 600 रुपए दिए थे। मैं इतना हैरान था कि दांत साफ करते समय मैंने लगभग टूथपेस्ट निगल ही लिया था। उसके बाद मैं कैफेटेरिया गया और 2 तली हुई आटे की स्टिक और एक कटोरी टोफू पुडिंग खाई। तब जाकर मैं शांत हुआ। जाने से पहले मैंने एक बड़ा कप सोया दूध पिया। नैना चौधरी ने एक ही सांस में सुबह उठने से लेकर जिम पहुंचने तक की सारी घटना बयां कर दी। उसने कहानी तभी खत्म की जब उसके दिमाग में मिशन पूरा हुआ की आवाज सुनाई दी। फिर मैं जिम आ गई। योगेंद्र शर्मा ने नैना चौधरी की बातें धैर्यपूर्वक सुनी। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। अंत में उसने कहा, बहुत संतोषजनक। नैना चौधरी शर्मिंदा हो गई। उसने अनायास ही पूछा, आपका क्या? मैं सुबह की जॉगिंग के बाद जिम आया। योगेंद्र शर्मा ने संक्षेप में अपने ठिकाने के बारे में बताया और कहा, मैंने नाश्ते में 2 बन, एक अंडा और एक गिलास पानी लिया था। नैना चौधरी अवाक रह गई। वह गलत थी। उसे इस तरह की उलझन भरी बातचीत शुरू नहीं करनी चाहिए थी। नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा की ओर देखा, जो उसके बहकावे में आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने अपने ही शब्दों से आहत होकर दबाव सहा और कहा,
बहुत पौष्टिक है। योगेंद्र शर्मा भी शायद चौंक गई थी। आधे सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कहा, तुम भी। वह बेकार सिस्टम चुप था। कृपया अब इतनी अटपटी बातें न करें। नैना चौधरी भी बहुत शर्मिंदा थी। उसने सोचा कि मिशन पूरा हो चुका है, तो अब यहां रुकने का कोई कारण नहीं है। वो मुस्कुराई और बोली, अच्छा, मुझे अचानक याद आया कि मुझे होमवर्क करना है। मैं पहले चलती हूं। अभ्यास जारी रखें और 8 पैक एब्स और कमर की सुडौल आकार बनाने की कोशिश करें। योगेंद्र शर्मा ने बिना पलक झपकाए नैना चौधरी को घूरा। उसके पतले होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने शांत भाव से कहा, हां। नैना चौधरी अवाक रह गई। मैं तो बस यूं ही आपको प्रोत्साहित कर रहा था। आपको मुझे इसके बारे में बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। योगेंद्र शर्मा की निगाहों से नैना चौधरी के गाल थोड़े गर्म हो गए थे। वो उत्तेजित होकर बोली, तो फिर तुम बहुत अच्छे हो। योगेंद्र शर्मा ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नैना चौधरी अवाक रह गई। आज वो शायद असहज बातचीत के एक अजीब चक्र में फंस गई थी। नैना चौधरी ने कुछ न बोलने का फैसला किया और चली गई। हालांकि जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके सिर के ऊपर से डिंग डोंग की आवाज आई। नैना चौधरी को पूर्वाभास हो गया था कि वह मुसीबत में पड़ने वाली है। जैसा कि उम्मीद थी, अगले ही पल यादृच्छिक मिशन। योगेंद्र शर्मा की पेट की मांसपेशियों को सहलाएं और 5 सेकंड से अधिक समय तक उसकी मत्स्यांगना जैसी रेखाओं को देखें। उसकी जलपरी जैसी रेखाओं को देखते हुए 5 सेकंड से भी अधिक। क्या वह गुंडे की तरह व्यवहार नहीं कर रही थी? दिन दहाड़े जनता की निगाहों के सामने वो कितनी बेशर्म हो सकती है? नैना चौधरी अवाक रह गई। मैं मृत्यु को चुनती हूं। उस बदतमीज सिस्टम ने कहा, आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं? नैना चौधरी ने कहा, नहीं। क्या आप सचमुच इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं? यह 9 यिन धर्म ग्रंथों से भी अधिक वास्तविक है। ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। उस बदतमीज सिस्टम ने बड़ी समझदारी दिखाई। मैं अपने अगले मेजबान से आपके लिए अगरबत्ती जलाने के लिए कहूंगा। आपको शांति मिले। नैना चौधरी अवाक रह गई। अगला मेजबान। आखिरकार वे एक दूसरे को जानते थे। क्या उनकी दोस्ती जीवन बदलने वाली नहीं हो सकती थी? नैना चौधरी, जो केवल आधे मिनट तक अड़ी रही, जल्दी ही मान गई। मिशन में असफल होने वाले लोग कैसे मरते हैं? मैंने ये कभी नहीं देखा। उस बदतमीज सिस्टम ने अपने लहजे में छिपी उत्सुकता को नहीं छुपाया। क्यों न तुम एक बार मर जाओ और मुझे देखने दो। नैना चौधरी अवाक रह गई। एक बार मरना? क्या उसे लगा कि वह 9 जिंदगियों वाली लोमड़ी है? असल में आपको इतना बेताब होने की जरूरत नहीं है। उस बदतमीज सिस्टम ने कहा, आपके बगल में ही एक स्विमिंग पूल है। अगर आप योगेंद्र शर्मा से तैरने के लिए कहें तो उसकी जलपरी जैसी काया की बात तो छोड़ ही दीजिए। कुछ ही मिनटों में आप उसका नग्न शरीर भी देख सकते हैं। नैना चौधरी अवाक रह गई। झटकेदार प्रणाली के शब्दों के दूसरे भाग को नजरअंदाज करते हुए तैरना एक अच्छा विचार था। लेकिन क्या मैं सिर्फ देख सकती हूं, छू नहीं सकती? नैना चौधरी ने बिना किसी उम्मीद के पूछा। नहीं। और सच में उसे अस्वीकार कर दिया गया। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि यह सामान्य स्पर्श नहीं है। ये एक हल्का सा दुलार है। एक हल्का सा दुलार। झटकेदार सिस्टम ने शरारती हंसी हंसते हुए कहा, आपको अपनी ताकत और लय को नियंत्रित करना होगा। एक नोट जोड़े, आपको इसे बिना किसी बाधा के सीधे करना होगा। यह तो बिल्कुल घटिया प्रशिक्षण प्रणाली है। नैना चौधरी ने कहा, मेरा एक सवाल है। बोलना। इस मिशन का एक बदतमीज इंसान के परिवर्तन से क्या लेना देना है? उस बदतमीज सिस्टम ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, यह तुम्हारी इंसानियत की परीक्षा लेने के लिए है। यह स्पष्ट रूप से उसकी सहनशीलता की सीमा का परीक्षण था। ठीक है। नैना चौधरी को एहसास हुआ कि जब से वो झा से बंधी थी, उसकी नैतिक सीमा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी।
उसने हर तरह की पागलपन भरी हरकतें की थी। कुछ सेकंड तक खुद का मजाक उड़ाने के बाद नैना चौधरी ने पूछा, मेरे पास कितना समय बचा है? सिस्टम ने जवाब दिया, 12 घंटे। नैना चौधरी का ध्यान मानो किसी शांत करने वाली दवा लेने के बाद वापस वास्तविक दुनिया में लौट आया। उसने अपनी आंखें उठाकर योगेंद्र शर्मा की ओर देखा और मन ही मन संघर्ष कर रही थी। और कुछ है क्या? योगेंद्र शर्मा ने देखा कि नैना चौधरी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर सोच विचार करके रुक गई। इसलिए उसने पहल करते हुए पूछा। नैना चौधरी अभी भी दुविधा में थी। एक और समय की कमी को देखते हुए उसे जल्द से जल्द कार्रवाई करनी थी। दूसरी ओर जिम में अब काफी लोग मौजूद थे। अगर वह इस समय योगेंद्र शर्मा को डेट पर जाने के लिए कहती तो निश्चित रूप से उसे गलत समझा जाता। आगे, अगर मुझे सबके सामने अस्वीकार कर दिया जाए तो क्या होगा? ये तो बहुत ही अजीब होगा। उसे इस मामले पर और विचार करना होगा और ऐसा बहाना ढूंढना होगा जिसे योगेंद्र शर्मा अस्वीकार न कर सके। नैना चौधरी ने झट से अपना मन बना लिया। उसके होठों के कोने एक प्यारी सी मुस्कान में बदल गए। कुछ नहीं, मैं अब निकल रहा हूं। अलविदा। योगेंद्र शर्मा स्तब्ध रह गया। उसने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि सामने वाला व्यक्ति काफी दूर नहीं चला गया। फिर उसने अपनी दृष्टि हटाई और अभ्यास जारी रखा। बेंच पर लेटे लेटे मजबूरी में कुत्ते का खाना खाने वाले सूरज कुमार तुरंत उठ खड़ा हुआ। वो योगेंद्र शर्मा के पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम इतनी जल्दी जा रही हो? क्या कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की मेरा हालचाल पूछने आई है? क्या आप मेरा हालचाल पूछ रहे हैं? योगेंद्र शर्मा के पतले होंठ हल्के से ऊपर उठे। वो तुरंत सामान्य हो गया और उदासीन स्वर में बोला, उसे अभी होमवर्क करना है। क्या आप सचमुच इस तरह के तर्क पर विश्वास करते हैं? सूरज कुमार ने तुरंत अपने भाई को ऐसी नजर से देखा जैसे कह रहा हो, क्या तुम बेवकूफ हो? उसने अपनी पलकें उठाई और लापरवाही से कहा, जैसा कि कहावत है, अगर कोई खूल तोड़ने के लिए हो तो उसे सीधे तोड़ लेना चाहिए। मुझे याद न दिलाने के लिए मुझे दोष मत देना। आजकल कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की बहुत लोकप्रिय है। अगर तुम पहल नहीं करोगे तो कोई और तुमसे पहले पहल कर सकता है। योगेंद्र शर्मा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और धीरे धीरे अपने फिसलन रोधी दस्ताने पहन लिए। फिर उसने शांत भाव से पूछा, वो कब से लोकप्रिय नहीं रही? सूरज कुमार अवाक रह गई। वो बात नहीं है, जरा ठहरिए। कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप उसकी इतनी रक्षा क्यों करते हैं? दूसरी तरफ नैना चौधरी ने अपने आकर्षण से अभी तक संतुष्ट न हुई कंचन मौलाशी को जबरदस्ती जिम से बाहर खींच लिया। चलते चलते वो बड़बड़ाने लगी, लड़कियों को संयमित रहना चाहिए। किसी सुंदर लड़के की एक नजर ही काफी होती है। चलो जल्दी से छात्रावास चलते हैं। नैना चौधरी। कंचन मौलाशी ने नैना चौधरी के संयम को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने कड़वाहट से कहा, अब भी तुम मुझसे संयम बरतने की बात करने की हिम्मत कर रही हो? वो कौन था जो अंदर जाते ही लोहे की तरह चुंबक की ओर खिंचा चला गया? ये बीयू आखिर क्या था? वह स्पष्ट रूप से बेहद भारी मन से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस बेकार सिस्टम ने कहा, इतनी भारी कि वो लगभग तैरने लगी थी। क्या आप ऐसे समय में सामने आकर अपनी उपस्थिति नहीं दिखा सकते? बेहद दोषी महसूस कर रही नैना चौधरी में कंचन मौलाशी का खंडन करने का साहस नहीं था। उसने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, मैं उससे गंभीर काम के लिए मिल रही थी। ये भी एक गंभीर मामला है कि मैं उस पर पूरी तरह मोहित हूं। कंचन मौलाशी ने आत्मविश्वास से कहा, ज्योति और यामिनी गुप्ता अभी भी मेरे द्वारा एक सुंदर लड़के की तस्वीर भेजे जाने का इंतजार कर रही है। नैना चौधरी अवाक रह गई। क्या तुमने पहले ही फोटो नहीं ले ली थी? अरे कोई बात नहीं। कंचन मौलाशी का चेहरा उतर गया। फोटो खींचते समय मैं बहुत उत्साहित थी। मेरा हाथ कांप रहा था और फोटो खराब हो गई। यही तो नियति थी।
नैना चौधरी ने कंचन मौलाशी को उदास भाव से देखा। अगली बार ले लेना, बहुत सारे अवसर मिलेंगे। कंचन मौलाशी ने कहा, नहीं नहीं, मैंने पहले ही शेखी बघार ली है। मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकता। तुम ही मुझे बाहर खींच कर लाए हो। तुम्हें अंदर जाकर मेरी फोटो खींचने में मदद करनी होगी। मुझे? नैना चौधरी ने उंगली उठाकर खुद की ओर इशारा किया। यह ठीक नहीं है। यह बहुत स्पष्ट है कि वह किसी मकसद से लौटा है। उस पर शक किया जाएगा। फिर उससे एक सेल्फी लेने और उसे भेजने के लिए कहो। हाल की तस्वीर बेहतर रहेगी। कंचन मौलाशी एक बार फिर मोहित होने लगी। तुम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है, वो निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी। नैना चौधरी का दिल घबरा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि कंचन मौलाशी को उसके और योगेंद्र शर्मा के बीच बीते समय के बारे में पता हो? नहीं, नहीं। अगर कंचन मौलाशी को पता होता कि उसने योगेंद्र शर्मा को छोड़ दिया है, तो पिछली बार जब वे झींगा खा रहे थे, तब वह उसे व्हाइट मूनलाइट की जगह योगेंद्र शर्मा को लाने के लिए उकसाती नहीं। लेकिन उसके रूममेट्स के साथ उसके संबंध इतने सौहार्दपूर्ण थे। भला उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उन्हें न बताने का कोई कारण तो था ही नहीं, है ना? वे ये भी जानते थे कि आर्यन भाटी कभी उसकी श्वेत चांदनी हुआ करती थी। वे योगेंद्र शर्मा को कैसे नहीं जानते होंगे? अचानक नैना चौधरी के मन में एक विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि उस बेकार व्यवस्था ने उससे झूठ बोला हो, कि उसका और योगेंद्र शर्मा का उस तरह का कोई रिश्ता ही न रहा हो? लेकिन अगले ही पल नैना चौधरी ने इस विचार को नकार दिया। योगेंद्र शर्मा बहुत ही भावहीन व्यक्ति था। अगर उनके मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं नहीं थी, तो वो उसके साथ इतना दोस्ताना व्यवहार कैसे कर सकता था? बेकार प्रणाली। कृपया पहले शब्द हटा दें। धन्यवाद। नैना चौधरी जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई, उतनी ही ज्यादा उलझन में पड़ गई। अंत में उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और कंचन मौलाशी से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि योगेंद्र शर्मा के साथ मेरी दोस्ती कितनी गहरी है? कंचन मौलाशी की आंखें थोड़ी झुक गई। तुम पूरी तरह से उसमें समा गए थे, बहुत गहराई तक। नैना चौधरी कंचन मौलाशी को मना नहीं सकी। उसे बेशर्मी दिखानी पड़ी और योगेंद्र शर्मा को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर फोटो मांगनी पड़ी। योगेंद्र शर्मा बहुत उदार थे। उन्होंने तुरंत एक सेल्फी भेज दी। तस्वीर में उनकी भौहें आकर्षक थी और आंखें चमक रही थी। वे हल्के और सुरुचिपूर्ण दिख रहे थे। उनके पतले होंठ एक सीधी रेखा में दबे हुए थे, जो संयम के उनके स्वभाव को सूक्ष्म रूप से प्रकट कर रहे थे। नैना चौधरी ने तस्वीर देखी और सिर हिलाया। उसने सोचा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इतनी सारी लड़कियां उस पर फिदा है। वह सचमुच एक आकर्षक स्त्री की साक्षात परिभाषा है। अपने विचारों से बाहर निकलते हुए नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा को व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजा। धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि मैं इसे केवल छात्रावास में ही बांटूंगा। मैं इसे किसी और को नहीं भेजूंगा। योगेंद्र शर्मा, प्रसारित करें। नैना चौधरी, मेरे रूममेट्स तुम्हारी तस्वीर देखना चाहते हैं। योगेंद्र शर्मा, क्या तुम इसे देखना नहीं चाहते थे? नहीं। जल्दीबाजी करने का नतीजा यह हुआ कि बिना सोचे समझे ही शब्द बोल दिए गए। फिर अगले ही पल नैना चौधरी ने अपनी आंखों से देखा कि योगेंद्र शर्मा ने तस्वीर वापस ले ली। नैना चौधरी का दिल टूट गया। तुमने इसे वापस क्यों ले लिया? योगेंद्र शर्मा, क्या तुम इसे देखना चाहते हो? नैना चौधरी का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि इस समय मैं इसे नहीं देखना चाहती कहना उचित नहीं होगा। इसलिए अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसने मैं देखना चाहती हूं कह दिया। फिर उसे कुछ इस तरह का जवाब मिला, योगेंद्र शर्मा, सोचते रहो। नैना चौधरी, क्या आपको फोटो मिल गई? कंचन मौलाशी ने इस समय पूछा।
नैना चौधरी ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं इसे पाने ही वाली थी, लेकिन इसे फिर से वापस ले लिया गया। कंचन मौलाशी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। नैना चौधरी, तुमने जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लिया? नैना चौधरी अवाक रह गई। ठीक है, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि तस्वीर देखने के बाद वो कुछ सेकंड के लिए उस पर इतनी बुरी तरह मोहित हो गई थी कि स्क्रीनशॉट लेने का सबसे अच्छा समय चूक गई। छात्रावास लौटने के बाद नैना चौधरी सोचने लगी कि योगेंद्र शर्मा को तैराकी के लिए कैसे मनाए। उसके मन में एक के बाद एक कई विचार आए और साथ ही उसने उन सभी को अस्वीकार भी कर दिया। देखते ही देखते दोपहर के 2 बज गए और उसकी मृत्यु में अभी भी 7 घंटे बाकी थे। नैना चौधरी अब चैन से नहीं बैठ पा रही थी। वो डेस्क पर लेट गई और अपने मोबाइल फोन से बार बार अपना माथा पीटने लगी। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे थे, जैसे किसी को ढूंढकर योगेंद्र शर्मा को बेहोश करवा देना, उसे नशे की दवा देकर बेहोश कर देना, छुपकर लॉकर रूम में झांकना आदि। समय मिनट दर मिनट और सेकंड दर सेकंड बीतता गया। जब लगभग 2:30 बज रहे थे, तभी अचानक मोबाइल फोन में कंपन हुआ और स्क्रीन पर वे 2 शब्द दिखाई दिए जिनके बारे में नैना चौधरी उस समय सोच रही थी। योगेंद्र शर्मा। वह जल्दी से फोन का जवाब देने के लिए बालकनी में गई। हेलो। ये शब्द उसके मुंह से निकलते ही उसने अचानक नीचे की ओर देखा और वहां एक व्यक्ति को खड़ा पाया। तुम यहां क्यों हो? उसने हैरानी से कहा। फोन पर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर योगेंद्र शर्मा की मोहक आवाज सुनाई दी। तुम्हें दिखाने के लिए? देखने के लिए कि क्या? नैना चौधरी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसने प्रतिक्रिया दी, ताकि मैं तुम्हें खुद को दिखा सकूं। नैना चौधरी का चेहरा अचानक बहुत गर्म हो गया और वो हकलाते हुए बोली, नहीं, यहां जानबूझकर आने की कोई जरूरत नहीं है। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसने देखा कि नीचे वाला व्यक्ति मुड़कर चला गया। सहज रूप से नैना चौधरी ने कहा। योगेंद्र शर्मा कुछ देर रुका और उसकी मधुर आवाज में हल्की सी मुस्कान थी। तुम देखना चाहते हो? नैना चौधरी शर्मिंदगी के मारे जवाब नहीं दे पाई। उसने कहा, मैं अभी आती हूं, और फोन काट दिया। फिर वो दौड़कर नीचे चली गई। 2 मिनट बाद नैना चौधरी योगेंद्र शर्मा के सामने खड़ी थी। योगेंद्र शर्मा की निगाहें नैना चौधरी के कसरत से लाल हुए गालों और माथे पर पसीने की बूंदों पर पड़ी। उसने धीरे से कहा, अगली बार इतनी तेज मत दौड़ना। मुझे पता है। नैना चौधरी की भौहें तन गई और वो हल्की सी मुस्कुराई। आज मुझे कुछ जरूरी काम है। क्या इतनी जल्दी है? योगेंद्र शर्मा ने खुशमिजाज होकर अपनी भौहें ऊपर उठाई। निःसंदेह ये जीवन बचाने का मामला था। नैना चौधरी ने अभी तक यह नहीं सोचा था कि इसे कैसे कहा जाए। हालांकि ये एक दुर्लभ अवसर था और इसे गंवाना खेदजनक होगा। उस बेकार व्यवस्था ने कहा, डरो मत, बस आगे बढ़ो, जीत तुम्हारे सामने है। नैना चौधरी ने काफी देर तक सोचा, लेकिन उसे कोई बेहतर तरीका नहीं सूझा। अंत में उसे सबसे सरल और सहज तरीका ही अपनाना पड़ा। क्या तुम्हें तैरना आता है? योगेंद्र शर्मा थोड़ा चौंक गई। हाँ, नैना चौधरी ने कहा। तो क्या आप मुझे तैरना सिखा सकते हैं? तुम्हें तैरना सिखाऊं? योगेंद्र शर्मा को लगा कि उसने गलत सुना है। नैना चौधरी ने भारी मन से सिर हिलाया और उसका चेहरा उम्मीद से भरा हुआ था। आज रात मुझे तैरना सिखाओ। क्या मैं? आज रात? योगेंद्र शर्मा की गर्दन की हड्डी हिल गई। नैना चौधरी ने देखा कि योगेंद्र शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे लगा कि वो हिचकिचा रहा है। वो सहानुभूति पाने के लिए आंसू बहाने ही वाली थी कि अचानक उसने उसे कहते सुना। जब नैना चौधरी ने ये सुना तो वो लगभग बेहोश हो गई। हालांकि उसने कुछ अनैतिक काम करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने अभी तक ऐसा किया नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उसके गंदे विचारों को पहले ही भांप लिया हो?
वह जितना इसके बारे में सोचता था उतना ही ये उसे भयावह लगता था। नैना चौधरी ने अपराधबोध से हड़बड़ी में समझाया, नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बस तैरना सीखना चाहता हूं। मैंने तुम्हें बहकाने के बारे में कभी नहीं सोचा। योगेंद्र शर्मा के पतले होंठ हल्के से मुड़े। उसकी आंखों में एक शर्मीला और सुंदर चेहरा झलक रहा था। उसने धीरे से उसके शब्दों को दोहराया, तुम तैरना सीखना चाहती हो? हाँ, नैना चौधरी ने जोर से सिर हिलाया। उसने देखा कि योगेंद्र शर्मा की आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर भाव समझ से परे थे। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि योगेंद्र शर्मा उसकी बात पर विश्वास कर रहा है या नहीं, इसलिए वो असहज और शर्मिंदगी भरी हंसी हंसे बिना नहीं रह सकी। फिर उसने कहा, मैं बस किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहती हूं जो मुझे तैरना सिखा सके, लेकिन मेरे कमरे में रहने वाले किसी को भी तैरना नहीं आता। उनके अलावा स्कूल में आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं जानती हूं। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझे तैरना सिखाएं। क्या तुम सिर्फ मुझे ही जानते हो? योगेंद्र शर्मा की आंखों में एक चमक आई। नैना चौधरी ने भारी मन से सिर हिलाया। हाँ हाँ, मैं तुम्हें सबसे अच्छे से जानता हूं। ये सच था। जिस महिला ने अपनी याददाश्त खो दी थी, उसके लिए योगेंद्र शर्मा यहां मिलने वाला पहला व्यक्ति था, और वो वही व्यक्ति था जिसके साथ उसका सबसे करीबी संपर्क था। हालांकि उसे ज्यादातर समय ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, फिर भी उसने उसे एक परिचित के रूप में वर्गीकृत कर लिया था। बस एक बार। ठीक है, नैना चौधरी ने उम्मीद से भरे चेहरे से योगेंद्र शर्मा की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी नम आंखों में विनती थी। योगेंद्र शर्मा अब भी उसे भावहीन निगाहों से देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह चुप भी रही। नैना चौधरी अपनी बात पर अड़ी रही। मैं वादा करती हूं कि मैं सबसे शालीन स्विमसूट पहनूंगी और खुद को अच्छे से ढक लूंगी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी बहकाने की कोशिश नहीं करूंगी। योगेंद्र शर्मा, अगर उसने स्विमसूट का जिक्र न किया होता तो सब ठीक होता, लेकिन अब जब योगेंद्र शर्मा ने इसका जिक्र कर दिया था तो उसे थोड़ी चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। कुछ सेकंड शांत होने के बाद उसने यथासंभव शांत भाव से कहा, आज रात 8 बजे। यह सुनकर नैना चौधरी बेहद खुश हो गया। उसकी भौहें अर्धचंद्राकार हो गई। तुम्हें अपने वचन से मुकरने की अनुमति नहीं है। आज रात 8 बजे मिलते हैं। योगेंद्र शर्मा ने आंखों में हल्की सी मुस्कान लिए सिर हिलाया। नैना चौधरी को लगा कि योगेंद्र शर्मा की निगाहें थोड़ी अजीब थी, लेकिन वो ये नहीं बता सका कि उसमें अजीब क्या था। रहने भी दो, मिशन को पूरा करना अधिक महत्वपूर्ण था। नैना चौधरी बचपन से ही तैरना नहीं जानता था। आखिरी बार वह पानी में तब उतरा था जब वह बालवाड़ी में था। ललन चौधरी ने उसे जबरदस्ती स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। उसने पेट भर पानी पी लिया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। तब से उसने तैरना सीखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अगर वह किसी मिशन पर नहीं होती तो वह पानी में कूदने की पहल नहीं करती। छात्रावास लौटने के बाद नैना चौधरी ने सबसे पहले कंचन मौलाशी से स्विमसूट खरीदने के लिए उसके साथ चलने को कहा। क्या स्विमसूट खरीदना है? उपन्यास पढ़ रही कंचन मौलाशी ने अपना फोन नीचे रख दिया और अजीब से भाव से ऊपर देखते हुए कहा, तुम्हारी अलमारी में कपड़ों के लेबल अभी तक नहीं फटे हैं और अब तुम नए खरीदना चाहती हो? क्या उसकी अलमारी में स्विमसूट थे? नैना चौधरी ने झटपट अलमारी खोली और कुछ देर तक उसमें तलाशी ली। उसे सचमुच झील के हरे रंग का एक गत्ते का डिब्बा मिला जिसमें 4 सेट थे। बी की ओरनी। नैना चौधरी के हाथ कांप रहे थे। मैं इसे नहीं पहन सकती, कंचन मौलाशी ने कहा। तो फिर आपने इसे क्यों खरीदा? इसे इकट्ठा करने के लिए? नैना चौधरी के माथे में अचानक 2 बार झंझनाहट हुई। वह भी जानना चाहती थी कि उसने इतनी सारी बिकनी क्यों खरीदी। कुछ देर तक सहमी रहने के बाद नैना चौधरी ने कहा, मैं एक अधिक पारंपरिक सेट खरीदना चाहती हूं। कंचन मौलाशी ने कहा, रूढ़िवादी,
एक पीस वाला। हाँ, पिछली बार तैराकी प्रतियोगिता में आपने जो वन पीस स्विमसूट पहना था, उसके बारे में क्या ख्याल है? अब आप इसे पहन नहीं सकते। नैना चौधरी पल भर में अवाक रह गई। क्या? तैराकी प्रतियोगिता? क्या उसने गलत सुना? क्या अब वो सचमुच एक कुशल तैराक बन गई थी? इंतजार। चूंकि उसने तैराकी प्रतियोगिता में भाग लिया था, इसलिए स्कूल में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जानते होंगे कि वह तैर सकती है। उदाहरण के लिए योगेंद्र शर्मा। नैना चौधरी अवाक रह गई। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि योगेंद्र शर्मा ने उससे पूछा कि क्या वो उसे बहकाना चाहती है। तैरना न जानने का नाटक करना और एक आकर्षक लड़के को पूल में चलने के लिए कहना, अगर यह आकर्षण नहीं था तो और क्या था? नैना चौधरी के माथे में फिर से झंझनाहट होने लगी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि योगेंद्र शर्मा का चेहरा पूरे समय भावहीन बना रहा। वो स्पष्ट रूप से मौके का इंतजार कर रहा था और उसके अभिनय को देख रहा था। नैना चौधरी अवाक रह गई। इस बार नैना चौधरी सचमुच जीना नहीं चाहती थी। उसका दिल बुरी तरह से परेशान था। उसने मन ही मन दांत पीसते हुए कहा, ड्रेग, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मैं तैर सकती हूं? ड्रेग सिस्टम ने कहा, मुझे डर था कि सच्चाई जानने के बाद आपका अभिनय उतना विश्वसनीय नहीं रहेगा। है, क्या वो उसे मूर्ख बनते देखना चाहता था? नैना चौधरी ने इस घटिया व्यवस्था पर अपनी आंखें घुमाई और नाखुशी से कहा, सच जानने के बाद मैं अब ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे डेट पर ले जाने के लिए कोई और बहाना ढूंढ सकती हो? निकृष्ट प्रणाली ने खुद से पूछा और जवाब दिया, हाँ, तुम अब भी उसे आमने सामने की मुलाकात के लिए बुला सकती हो। नैना चौधरी अवाक रह गई। एक आमना सामना। उसने ये सुना। ये व्यंग्य था। ड्रेक सिस्टम ने कहा, दरअसल आपको इतना निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। योगेंद्र शर्मा ने शायद अतीत में आप पर ध्यान नहीं दिया होगा और उसे पता ही नहीं था कि आप तैर सकते हैं। ये बात समझ में आती है। योगेंद्र शर्मा को उन लड़कियों की कभी परवाह नहीं थी जिनका उससे कोई रिश्ता नहीं था। अतीत में वो शायद उस श्रेणी में आती थी जिसे वो नजरअंदाज करता था। इस विचार के साथ ही नैना चौधरी को अचानक उतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। तथापि थोड़ा दर्द क्यों महसूस हुआ? वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद नैना चौधरी को वास्तव में अलमारी के सबसे निचले हिस्से से एक काला वन पीस स्विमसूट मिल गया। मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि मेरे पास अभी भी ये स्विमसूट है, नैना चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा। कंचन मौलाशी को कुछ भी शक नहीं हुआ। उसने आह भरी और कहा, अगर मेरा शरीर तुम्हारे जैसा होता तो मैं पूल में बिकिनी जरूर पहनती। तुम बातों को इतना दिल पर क्यों लेते हो? नैना चौधरी अजीब तरह से मुस्कुराई। बिकिनी पहनकर योगेंद्र शर्मा से तैरना सिखाने के लिए कहना, वह दृश्य इतना सुंदर था कि उसकी कल्पना करना भी असंभव था। स्विमिंग पूल में नौसिखिया न दिखने के लिए नैना चौधरी ने पूरी दोपहर ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखे। रात के खाने से पहले उन्हें अचानक काउंसलर का फोन आया, जिसमें बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय भवन निर्माण सामग्री प्रदर्शनी के लिए स्वयंसेवी अनुवादकों की सूची जारी कर दी गई है। एक बार फिर अपनी प्रतिभा से अचंभित हुई नैना चौधरी ने ये खबर सुनी। उसका हाथ कांपने लगा और वो लगभग अपना फोन गिराने ही वाली थी। सौभाग्यवश अगले ही पल उसने काउंसलर को ये कहते हुए सुना, आपका नाम सूची में नहीं है। नैना चौधरी ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, भगवान का शुक्र है कि मेरा चयन नहीं हुआ। मेरी अंग्रेजी के मौजूदा स्तर के साथ मैं अनुवादक नहीं बन सकती। उसने अफसोस जताते हुए कहा, तो मैं अगली बार ही आवेदन करूंगी। ज्यादा निराश मत होइए, परामर्शदाता ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके चयन न होने का कारण यह है कि समिति केवल तृतीय और चतुर्थ वर्ष के छात्रों को ही लेना चाहती थी। उन्होंने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों को अस्वीकार कर दिया। इसका आपकी व्यक्तिगत योग्यता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन
नैना चौधरी का हाथ फिर से कांपने लगा। लेकिन क्या इसमें कोई दिक्कत थी? ये अच्छा नहीं लगा। नैना चौधरी ने शांत रहने की पूरी कोशिश की। लेकिन क्या? लेकिन हमारे विभाग के डीन ने आपके लिए सिफारिश की थी। काउंसलर ने उत्साह से कहा। तो समिति ने अपवाद बनाकर आपको स्वीकार कर लिया। नैना चौधरी अवाक रह गई। शिक्षक जी, यदि आप अच्छी खबर सुनाना चाहते हैं तो अच्छी खबर सुनाइए। अपनी इच्छाओं को पहले दबाने की क्या आवश्यकता है? नैना चौधरी रोना चाहती थी, लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। जिस बात ने उसे और भी ज्यादा रोने पर मजबूर कर दिया, वो ये थी कि जब उसने अपना सामान पैक किया और उस रात स्विमिंग पूल जाने की तैयारी की, तो अचानक उसने पाया कि उसके वन पीस स्विमसूट में एक छेद था, और वो छेद उसकी छाती पर था। ये थोड़ा शर्मनाक था। वो निश्चित रूप से फटे हुए स्विमसूट को पहनकर पूल में नहीं जा सकती थी। लेकिन तब तक 7:30 बज चुके थे। अगर वह आखिरी समय में स्विमसूट खरीदती तो वह समय पर नहीं पहुंच पाती। क्या करे वो? नैना चौधरी, जो पूरी तरह से हताश थी, अपनी अलमारी के सामने खड़ी होकर गहरी सांस ली। अंत में उसने अपनी नजर बिकनी के उस डिब्बे पर डाली जो फटा नहीं था। उस बेकार सिस्टम ने कहा, बिकिनी, चलो मस्ती करते हैं। इसे तो आप नहीं पहन रहे हैं, फिर आप इतने उत्साहित क्यों हैं? नैना चौधरी ने अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया। उसने योगेंद्र शर्मा से वादा किया था कि वो खुद को अच्छे से ढक लेगी, लेकिन ये बिकिनी, इसका कपड़ा सीमित था, इसलिए वो खुद को अच्छे से नहीं ढक पाई। उस बेकार सिस्टम ने कहा, मुझे विश्वास है कि योगेंद्र शर्मा जैसी नेक इंसान आपको इस तरह के सेक्सी कपड़े पहनने के लिए दोष नहीं देगी। उसे कोई सांत्वना नहीं मिली। रात के समय स्विमिंग पूल में ज्यादा लोग नहीं थे। बस कुछ लड़के अपने अपने बैग पीठ पर लादे हुए एक एक करके बाहर निकल रहे थे। नैना चौधरी स्विमिंग पूल में प्रवेश करने के बाद रिसेप्शन पर गई और स्टोरेज बॉक्स किराए पर लेने के लिए अपना कार्ड स्वाइप किया। चाबी मिलने पर उसने कर्मचारियों को ये कहते सुना कि स्विमिंग पूल 9 बजे बंद हो जाएगा। अब ठीक 8 बज रहे थे, जिसका मतलब था कि उसके पास अपना मिशन पूरा करने के लिए अभी भी 1 घंटा बाकी था। उसके पास काफी समय था। अपना बैग जमा करने के बाद नैना चौधरी अपना स्विमसूट और तौलिया लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। उसने सोचा कि बाद में योगेंद्र शर्मा से मिलने के लिए वह बिकिनी पहनेगी। उसका चेहरा लाल हो रहा था और वह किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इसलिए उसने सड़क के संकेतों पर ध्यान नहीं दिया। उसके सामने का दृश्य बेहद रोमांचक था। नैना चौधरी का चेहरा कान तक लाल हो गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो आधे पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसे याद आया कि उसे नजरें हटा लेनी चाहिए। झटकेदार सिस्टम ने कहा, मरमेड लाइन, मरमेड लाइन। नैना चौधरी के पीछे मुड़ने की क्रिया रुक गई। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, इसे 5 सेकंड के लिए देखो, झटकेदार प्रणाली ने आग्रह किया। नैना चौधरी ने केवल 0.01 सेकंड के लिए संघर्ष किया, फिर धीरे धीरे अपनी नजर नीचे की ओर, योगेंद्र शर्मा की मांसल छाती से होते हुए अंत में उस आकर्षक जलपरी जैसी आकृति पर आकर रुक गई। योगेंद्र शर्मा अवाक रह गई। कुछ देर शांत होने के बाद उसने आह भरी, अब और मत देखो, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। उसकी बेबस आवाज में स्पष्ट स्नेह झलक रहा था। नैना चौधरी का चेहरा तुरंत फिर से लाल हो गया। उसने झट से अपनी नजर हटाई और घबराहट से सिस्टम से पूछा, क्या ये 5 सेकंड है? सिस्टम ने कहा, 5 मिनट हो गए हैं। इतना लंबा समय कैसे हो सकता है? नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वो जल्दी से मुड़ गई। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। योगेंद्र शर्मा ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। हां, उसे विश्वास था कि उसने जानबूझकर अपनी नजरें नीचे नहीं की थी। नैना चौधरी की पीठ योगेंद्र शर्मा की ओर थी, इसलिए वह उसके चेहरे के भाव नहीं देख पाई। जब उसने देखा कि योगेंद्र शर्मा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी,
तो उसे और भी बुरा लगा। वह सफाई देना चाहती थी, लेकिन उसे कोई बहाना नहीं सूझा, इसलिए उसने भाग जाने का फैसला किया। अचानक, इससे पहले कि वह अपना पैर उठा पाती, उसने बाहर से किसी के आने की आवाज सुनी। आवाज से लग रहा था कि एक से ज्यादा लोग थे। नैना चौधरी तुरंत घबरा गई। अगर वह अभी बाहर जाती तो निश्चित रूप से बाहर मौजूद लोगों से टकरा जाती। अब वो कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की बन चुकी थी, जिसकी चर्चा पूरे स्कूल में थी। अगर कोई उसे लड़कों के लॉकर रूम में जाते देख लेता तो कौन जाने किस तरह की अफवाहें फैलती। लेकिन अगर वो बाहर नहीं जाती तो वो कहां छिप सकती थी। लॉकर रूम खाली था और छिपने की कोई जगह नहीं थी। बाहर से आती आवाजें धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। नैना चौधरी दुविधा में था। जैसे ही वह बाहर मौजूद लोगों से सौहार्दपूर्ण मुलाकात करने वाला था, अचानक पीछे से किसी ने उसका बायां हाथ खींच लिया। उसका पूरा शरीर वहीं 180 डिग्री घूम गया और वो एक परिचित लेकिन अजीब से आलिंगन में गिर पड़ा। ये परिचित होते हुए भी अजीब इसलिए था क्योंकि वह एक से अधिक बार इस आलिंगन का सहारा ले चुकी थी। वो इससे बहुत परिचित थी, लेकिन उसने कभी भी दूसरे व्यक्ति के नग्न होने पर ऐसा सहारा नहीं लिया था। इसलिए यह बहुत अजीब भी था। जी हां, वो अब योगेंद्र शर्मा की बाहों में थी। उसकी नाक की नोक धीरे से उसकी छाती पर टिकी हुई थी। उसके शरीर में मौजूद मर्दाना हार्मोन की गंध से उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अभी जल उठेगी। शोर मत करो, योगेंद्र शर्मा ने धीमी आवाज में नैना चौधरी की बात काट दी। फिर वो उसे बगल में बने लॉकर के पास ले गया और अपने शरीर का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। नैना चौधरी शर्मा गई और धड़कते दिल के साथ उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अंत में उसकी नजर योगेंद्र शर्मा के आधे खुले बेल्ट बकल पर पड़ी। नैना चौधरी अवाक रह गई। तुम अपना सिर क्यों झुका रहे हो? ऐसे समय में तो बस अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। नैना चौधरी ने झुंझलाहट और शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। उसी समय उसने बाहर से आए लड़कों को एक साथ चिल्लाते हुए सुना, हे भगवान! नैना चौधरी शर्मिंदा थी। उसकी और योगेंद्र शर्मा की मौजूदा स्थिति कुछ ज्यादा ही तनावपूर्ण होनी चाहिए, जिसके कारण दूसरों को गलतफहमी हुई। आखिरकार दरवाजे के कोण से देखने पर योगेंद्र शर्मा अब उसके ऊपर था और उसकी पैंट की बेल्ट का बकल अभी भी खुला हुआ था। जो लोग सच्चाई नहीं जानते वे शायद सोचेंगे। नैना चौधरी आगे कुछ सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसका चेहरा जल रहा था। कुछ ही देर में बाहर सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। नैना चौधरी ने चुपचाप एक आंख खोलकर देखा कि क्या लोग दूर चले गए हैं। अचानक उसकी नजर योगेंद्र शर्मा के सुडौल पेट पर पड़ी। अचानक उसके मन में एक विचार आया। योगेंद्र शर्मा के पेट की मांसपेशियां उसके हाथ के नीचे थी। इस अवसर का लाभ उठाकर काम क्यों न निपटा लिया जाए? ये सही है, ये तय हो चुका है। जिंदा रहने की चाह ने नैना चौधरी को शर्म की भावना को त्यागने पर मजबूर कर दिया। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इस समय योगेंद्र शर्मा पीछे हट गई। उसका हाथ उसके पीछे ऐसे भागा मानो उस पर किसी अलौकिक शक्ति का साया हो। योगेंद्र शर्मा, नैना चौधरी। माहौल में अफरा-तफरी और शर्मिंदगी छा गई। नैना चौधरी ने शर्मिंदगी से हवा में जमे अपने हाथ को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हाथ आगे बढ़ाए या पीछे खींच ले। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। योगेंद्र शर्मा ने चुप्पी तोड़ते हुए सबसे पहले पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? इस वाक्य ने नैना चौधरी का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल कर दिया। वो काफी देर तक मैं कहती रही, लेकिन एक भी वाक्य पूरा नहीं बोल पाई। वो चलती फिरती ज़ॉम्बी जैसी लग रही थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींचा, सिर झुकाया और बड़े दुख के साथ कहा, कुछ नहीं,
योगेंद्र शर्मा ने अपने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा और अपनी काली आंखों को थोड़ा सिकोड़ा। लगता है तुम्हें बहुत पछतावा हो रहा है। हाँ, बहुत खेद है। बस एक सेकंड। अगर वह एक सेकंड तेज होती तो वह काम पूरा कर लेती। बेशक, नैना चौधरी ने इस बारे में केवल अपने मन में ही सोचने की हिम्मत की। अपने तेजी से धड़कते दिल को सहलाते हुए नैना चौधरी ने कहा, नहीं, बात बस इतनी सी है कि अभी अभी मेरी किसी से टक्कर होते होते बची, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। आखिरी दो है थोड़े अजीब लगते हैं। योगेंद्र शर्मा ने आगे कुछ नहीं पूछा। जाओ कपड़े बदल लो। हाँ। नैना चौधरी खरगोश से भी तेज गति से खिसक गई। जब नैना चौधरी महिलाओं के लॉकर रूम में पहुंची तो वहां दो लड़कियां अपने बाल सुखा रही थी। उसे सबके सामने कपड़े उतारने में शर्म आ रही थी, इसलिए वह उनके जाने तक धीरे धीरे रुकी रही। फिर उसने शर्मिंदा होकर बिकिनी पहनी, खुद को एक तौलिए में लपेटा और अपने स्तनों को सीने से सटाकर धीरे धीरे लॉकर रूम से बाहर निकल गई। क्या तुम इसी तरह तैरोगी? योगेंद्र शर्मा की मधुर आवाज उसके सामने सुनाई दी और उसके लहजे में उपहास का भाव था। नैना चौधरी ने ऊपर देखा तो योगेंद्र शर्मा, जिसने सिर्फ स्विमिंग ट्रंक पहन रखी थी, सामने वाले पुरुषों के लॉकर रूम के दरवाजे से टैक लगाकर खड़ी थी और उसने अपनी बाहें क्रॉस कर रखी थी। उसके कंधे चौड़े थे, टांगे लंबी थी। उसका शरीर बेहद आकर्षक था। होठों के कोने हल्के से मुड़े हुए थे और उसकी आंखें मोहक थी। नैना चौधरी दंग रह गई। उसके हाथ अनायास ही ढीले पड़ गए और नहाने का तौलिया उसके शरीर से फिसल गया, जिससे काली बिकिनी में उभरे उसके खूबसूरत कर्व्स दिखाई देने लगे। इस बार योगेंद्र शर्मा के हैरान होने की बारी थी। उसकी आंखें, जो किसी प्राचीन कुएं की तरह गहरी थी, धीरे धीरे आग की लपटों में बदल गई। योगेंद्र शर्मा की तीखी निगाहों के नीचे नैना चौधरी का दिल कांप उठा। उसने जल्दी से तौलिया उठाया और खुद को फिर से लपेट लिया। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी नजरें इधर-उधर जमीन पर टिकी हुई थी। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मेरा स्विमसूट फट गया है, बस यही पहन सकती हूं। योगेंद्र शर्मा ने कुछ देर तक नैना चौधरी को ध्यान से देखा, फिर अपनी छाती पर लिपटी बाहों को हटा लिया। उसने अलमारी पर रखी स्विमिंग कैप उठाई और बड़े बड़े कदमों से उसके पास चला गया। उसके सामने खड़े होकर उसने कहा, यह शायद थोड़ी बड़ी है। यह सुनकर नैना चौधरी दंग रह गई। तभी उसे अपने कानों के नीचे गर्माहट का एहसास हुआ। उसने ऊपर देखा तो योगेंद्र शर्मा बड़ी सावधानी से उसके लंबे बालों को कानों के पीछे कर रही थी, फिर उन्हें बांधकर स्विमिंग कैप में डाल रही थी। योगेंद्र शर्मा की स्विमिंग कैप नैना चौधरी के लिए थोड़ी बड़ी थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी कि उसके सिर से फिसल जाए। वो मुश्किल से ही उसका इस्तेमाल कर पा रही थी। अगली बार स्विमिंग कैप लाना, योगेंद्र शर्मा ने कहा। नैना चौधरी शर्मिंदा और लज्जित थी। मैं जल्दी में निकली और इसे लाना भूल गई। योगेंद्र शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। चलो चलते हैं। ओह, बंद होने का समय लगभग हो चुका था, इसलिए स्विमिंग पूल में ज्यादा लोग नहीं थे। वे सब इधर-उधर बिखरे हुए थे। नैना चौधरी स्विमिंग पूल के किनारे खड़ी होकर साफ नीले पानी को देख रही थी। वो पहला कदम उठाने में हिचकिचा रही थी। क्या हुआ? योगेंद्र शर्मा ने पीछे मुड़कर पूछा। उसका आधा शरीर पानी में डूबा हुआ था और उसकी कमर और पेट कसे हुए थे। नैना चौधरी ने सिर हिलाकर दिखाया कि वह ठीक है। फिर उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे स्विमिंग पूल में उतर गई। एक विनम्र अनुस्मारक, आपकी अगली मृत्यु से पहले आपके पास आधा घंटा है, उस झटकेदार सिस्टम ने उसे याद दिलाया। नैना चौधरी का दिल बैठ गया। उसे एक बार फिर इस बात का पछतावा हुआ कि उसने चेंजिंग रूम में पर्याप्त निर्णायक कदम नहीं उठाए। अब जब वह और योगेंद्र शर्मा इतनी दूर हो गए थे, तो उसे शुरुआत कहां से करनी चाहिए? उस बेवकूफ सिस्टम ने कहा,
तुम एक और बार गिरने का नाटक कर सकते हो। यह बहुत शर्मनाक था। वो ऐसा नहीं कर सकी। नैना चौधरी स्विमिंग पूल में खड़ी होकर चारों ओर देखने लगी। अचानक उसने एक लड़के को अपनी प्रेमिका को तैरना सिखाते हुए देखा। लड़के ने लड़की की कमर और पेट को दोनों हाथों से पकड़ रखा था, जिससे लड़की पानी पर तैरने लगी और उसने धैर्यपूर्वक उसे सांस लेना सिखाया। नैना चौधरी की आंखें अचानक चमक उठीं। ये मुद्रा बुरी नहीं थी। वो उसके पेट को सही तरीके से छू सकती थी। उस झटकेदार सिस्टम ने कहा, क्या आपको यकीन है कि योगेंद्र शर्मा आपको ऐसा करने देगा? उसे यकीन नहीं था। नैना चौधरी तुरंत सुस्त पड़ गई। योगेंद्र शर्मा ने नैना चौधरी के चेहरे के भावों में बदलाव देखा। उसने अपने पतले होठों को सिकोड़ते हुए बड़े ही विचारशील ढंग से पूछा, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? नैना चौधरी ने ऊपर देखा। मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा, योगेंद्र शर्मा ने बड़ी सहजता से कहा, मानो उसे पता ही न हो कि नैना चौधरी को तैरना आता है। नैना चौधरी, जो एक कुशल तैराक नहीं थी, पानी से बहुत डरती थी। पूल में कुछ देर भीगना ही उसके लिए एक सीमा थी, तो वह तैरने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? लेकिन तैरना सीखने का प्रस्ताव सबसे पहले उसी ने रखा था। अगर वो अब पीछे हट जाती है, तो योगेंद्र शर्मा को उस पर शक जरूर हो जाएगा और वो शो में आगे नहीं बढ़ पाएगी। कुछ देर हिचकिचाने के बाद नैना चौधरी ने कहा, ठीक है, तब मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, योगेंद्र शर्मा ने धीमी आवाज में कहा। फिर उसने अपना लंबा हाथ हिलाया और बिना किसी औपचारिकता के उस खूबसूरत लड़की की पतली कमर को गले लगा लिया। नैना चौधरी का पूरा शरीर पल भर में एक सीधी रेखा में खिंच गया। योगेंद्र शर्मा ने कहा, घबराओ मत, मैं हमेशा आपका समर्थन करूंगा। मैं घबराया हुआ हूं, क्योंकि मुझे आपका समर्थन प्राप्त है। नैना चौधरी के कड़े होंठ कांप उठे और चेहरे पर एक हल्की सी अटपटी मुस्कान आ गई। फिर ट्यूटोरियल वीडियो में बताए गए चरणों के अनुसार उसने पहले अपनी सांस रोकी, अपना चेहरा पानी में डुबोया, अपने शरीर को आराम दिया और धीरे धीरे अपने पैरों को तैरने दिया। हालांकि जब वह अपने शरीर को शिथिल करने के चरण पर पहुंची तो वो असफल हो गई, क्योंकि इस समय उसका सारा ध्यान उसके पेट पर रखे बड़े हाथ पर केंद्रित था और वह बिल्कुल भी आराम नहीं कर पा रही थी। और जिस बात ने उसे और भी ज्यादा घबरा दिया, वो ये थी कि इस समय योगेंद्र शर्मा ने वास्तव में अपने दूसरे हाथ से उसके पैरों को सहारा दिया। अचानक उसके पेट और पैरों से लेकर पूरे शरीर में सुन्नपन की अनुभूति फैल गई। नैना चौधरी का चेहरा इतना गर्म था कि मानो जल ही जाएगा। किसने सोचा था ये बेवकूफी भरा विचार की पूल में जाया जाए? इस बेवकूफी भरे विचार को जन्म देने वाले उस नीच को जरा भी पछतावा नहीं हुआ। छोटी बच्ची, एक गहरी सांस क्यों नहीं ले लेती? क्या तुम अपनी सांस रोककर आत्महत्या करने की योजना बना रही हो? सांस ले। नैना चौधरी को अचानक एहसास हुआ कि उसकी सांसें सचमुच खुल रही हैं। उसे ट्यूटोरियल से याद आया कि सांस लेते समय उसे पानी पर हाथ से थपकी मारनी थी ताकि उसका सिर सतह पर तैर सके। नैना चौधरी ने भी ऐसा ही किया और तुरंत पानी पर हाथ मारा। अंत में उसने कोई ताकत नहीं लगाई, लेकिन उसने कुछ अविश्वसनीय वार किया। उसी समय उसके शरीर पर मौजूद दोनों बड़े हाथ किसी चीज से उत्तेजित होते हुए प्रतीत हुए और अचानक ढीले पड़ गए। नैना चौधरी का संतुलन अचानक बिगड़ गया और एक घूंट पानी उसके फेफड़ों में भर गया। अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर कौंध गई। तस्वीर में वो पानी में गिर गई। जब वो बेहोश होने ही वाली थी, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका शरीर सतह पर तैरने लगा। उसने उस व्यक्ति की गर्दन को ऐसे कसकर पकड़ लिया जैसे उसे जीवन रक्षक तिनका मिल गया हो, और उसके पैर उस व्यक्ति की कमर पर चढ़ गए। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एक स्पष्ट और सुंदर चेहरा दिखाई दिया। स्मृति वास्तविकता से मेल खा गई। उसे याद था। क्या तुम्हारा दम घुट गया था? योगेंद्र शर्मा ने घबराकर पूछा।
अचानक हुए चुंबन से योगेंद्र शर्मा कुछ पल के लिए सम्मोहन की अवस्था में चली गई। जब तक उसे होश आया, तब तक उसके ऊपर लेटा हुआ व्यक्ति 3 फीट दूर भाग चुका था। उसकी पलकें कांप रही थी। उसने अपने गुलाबी होठों को आपस में दबा लिया। उसका कोमल और सुंदर छोटा चेहरा अपराध बोध से भरा हुआ था, जैसे कोई बच्चा गलती कर बैठा हो। योगेंद्र शर्मा ने कुछ पल तक उसे घूर कर देखा। फिर उसने शांत भाव से कहा, इधर आओ। नैना चौधरी इस नरम सी पुकार से डर के मारे कांप उठी। वो 2 कदम पीछे हट गई। उसकी पीठ पूल की भीतरी दीवार से सटी हुई थी। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और हकलाते हुए बोली, मैं। योगेंद्र शर्मा ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाई। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। फिर उसने शांत भाव से 2 शब्द कहे, क्या तुम डरे हुए हो? नैना चौधरी अवाक रह गई। डरपोक नैना चौधरी शर्मिंदगी के मारे सिर भी नहीं हिला सकी। वे दोनों कुछ मिनटों तक पूल में ही रहे। योगेंद्र शर्मा ने फिर चुप्पी तोड़ी। उसकी ठंडी आवाज स्नेह से भरी हुई थी। इधर आओ, मैं आपको दोष नहीं देता। सच में? नैना चौधरी ने हैरानी से अपनी आंखें ऊपर उठाई। फिर उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रही थी और उसने झट से अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, यहां तो काफी अच्छा है। योगेंद्र शर्मा के पतले होंठ मुड़े। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? ये कहना मुश्किल था। नैना चौधरी को वह चीज याद आ गई जिसकी उसने डूबते समय तस्वीर ली थी। उसके चेहरे पर हो रही जलन उसके कानों तक फैल गई। लाइफ गार्ड ने सीटी बजाई और कहा कि पूल 15 मिनट में बंद हो जाएगा। नैना चौधरी की आंखें चमक उठीं। उसने झट से कहा, चलो वापस चलते हैं। वो दौड़ने ही वाली थी। अचानक ही वो पीछे मुड़ी और उसे याद आया कि उसने अभी तक मिशन पूरा नहीं किया था। नैना चौधरी अवाक रह गई। माहौल बेहद असहज था। उसमें अभी भी योगेंद्र शर्मा के पेट को छूने की हिम्मत कैसे हो सकती है? उस नीच व्यवस्था ने कहा, तुम्हें अचानक जानवर की तरह व्यवहार करने और उसका फायदा उठाने के लिए किसने कहा था? नैना चौधरी अवाक रह गई। जानवर, अभिनय। धीरे से। नैना चौधरी इस मामले पर पहले ही विचार कर चुकी थी। वो बाल मौत से बची थी। उसका दिमाग पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। इसके अलावा योगेंद्र शर्मा द्वारा बचाए जाने की याद में वो वास्तव में उसे चूमना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी याद को वास्तविकता समझ लिया और अनजाने में उसे चूम लिया। उसे चूमने के बाद वो बुरी तरह डर गया था। वो क्यों जादू के वश में हो गई थी? अगर वह इसी तरह चलता रहा तो वो अपने ही जाल में फंस जाएगा। नैना चौधरी को डर था कि वह घटिया व्यवस्था उसका मजाक उड़ाएगी, इसलिए उसने सच बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने जबरदस्ती समझाया, मुझे लगता है कि मैंने अभी आपको एक यादृच्छिक मिशन जारी करते हुए सुना है। कचरा प्रणाली ने कहा, क्या मैं तुम्हें योगेंद्र शर्मा को चूमने दूं? जब तक आप खुश हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा। अंततः उनका उपहास ही हुआ। नैना चौधरी ने उदास होकर आह भरी। उसने अपने विचारों को समेटा और वास्तविकता में लौट आया। वो स्विमिंग पूल के किनारे अकड़ कर खड़ा रहा। वह जाना चाहता था, पर जा नहीं पा रहा था। उसकी मनोदशा बहुत जटिल थी। अब तुम नहीं भागोगे? योगेंद्र शर्मा ने उसके पीछे से कहा। नैना चौधरी थोड़ी शर्मिंदा हुई। कुछ पल तक वह झिझकी, फिर चेहरे पर एक बेहद अजीब सी मुस्कान लाई। धीरे से मुड़कर उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाई और मुस्कुराते हुए प्रतीत हो रही उन काली आंखों से मिलाई। उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे अचानक याद आया कि मैंने आपकी जान बचाने के लिए आपको धन्यवाद नहीं दिया है। तुम मुझे धन्यवाद कैसे दोगी? योगेंद्र शर्मा ने शांत भाव से कहा। उसकी निगाहें बिना पलक झपकाए नैना चौधरी के चेहरे पर टिकी हुई थी। नैना चौधरी की 10 उंगलियां
आपस में गुंथी हुई थी। उसने सोचा और कहा, जी हां, अगर तुमने अचानक मुझे नहीं छोड़ा होता तो मैं डूबती नहीं। तो हिसाब बराबर हो गया। योगेंद्र शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें अर्थपूर्ण हो गई। उसकी निगाहें साफ कह रही थी, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने अचानक तुम्हें क्यों छोड़ दिया? नैना चौधरी को स्वाभाविक रूप से पता था। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने गलती से उसकी एक तस्वीर खींच ली थी। वह दृश्य इतना रोमांचक था कि उसे याद करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। नैना चौधरी इतनी शर्मिंदा थी कि उसमें योगेंद्र शर्मा की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं थी। उसका छोटा सा सिर लगभग पानी में डूबा हुआ था। अब आपको डर का मतलब समझ आया। योगेंद्र शर्मा के होंठ के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। वो आगे बढ़ा और उसके सामने रुक गया। वे दोनों इतने करीब थे कि उनके पैर की उंगलियां लगभग एक दूसरे को छू रही थी। नैना चौधरी फिर से कांप उठी। उसने सिर उठाकर डर से कांपते हुए पूछा, तुम 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 क्या कर रहे हो? योगेंद्र शर्मा ने आधे पल के लिए उसकी ओर देखा। अब जाने का समय हो गया है। ओह! नैना चौधरी ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। उसने जल्दी से योगेंद्र शर्मा को खींचा, जो मुड़कर जाने ही वाली थी। रुको, नैना चौधरी, उतर जाओ, शब्द के उसके मुंह से निकलने से पहले ही भयभीत हो गया था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने योगेंद्र शर्मा के शरीर पर मौजूद एकमात्र वस्त्र, उसके स्विमिंग ट्रंक, को ही खींच लिया था। मैं मरने वाला हूं। नैना चौधरी बेहद शर्मिंदा था। योगेंद्र शर्मा की गुस्से भरी निगाहों के सामने उसने कमजोरी से अपनी उंगलियां ढीली कर दी। स्विमिंग ट्रंक उछलकर वापस योगेंद्र शर्मा के गुप्तांग से टकराई, जिससे एक ऐसी आवाज निकली जो न तो बहुत हल्की थी और न ही बहुत भारी। नैना चौधरी, योगेंद्र शर्मा। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। उस बेकार सिस्टम ने कहा, बहुत बढ़िया काम किया, युवती। इस करतब के लिए मैं आपको 10,000 अंक देता हूं। नैना चौधरी रोने ही वाली थी। उसने सचमुच जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। वो बस उसे वापस खींच लेना चाहती थी। किसने सोचा था कि उसका अनुमान इतना सटीक होगा? नैना चौधरी उस समय सचमुच वहां से जाना चाहती थी, लेकिन उसे अभी भी एक मिशन पूरा करना था, इसलिए वह नहीं जा सकी। फिलहाल उसके पास मिशन को पूरा करने के लिए सही समय और स्थान था, लेकिन वह व्यक्ति बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। योगेंद्र शर्मा की आंखों में अभी जो भाव थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी क्षण उसे खा जाएगा। अगर वो अब उससे छेड़छाड़ करने लगे तो कौन जाने। याद दिलाना चाहता हूं, आपकी अगली मृत्यु से पहले आपके पास केवल 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट। नैना चौधरी इतनी चिंतित थी कि उसके पैरों के तलवों से धुआं निकल रहा था, लेकिन वह सचमुच अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी। योगेंद्र शर्मा ने देखा कि नैना चौधरी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया, इसलिए उसने अपनी पलकें उठाई। क्या तुम्हें कुछ कहना है? हाँ। नैना चौधरी का चेहरा लाल हो गया था और वह सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, जाने से पहले क्या आप मुझे अपने एब्स छूने देंगे? सुंदर योगेंद्र शर्मा, जिसने खुद को शांत करने के लिए बहुत प्रयास किया था, अवाक रह गया। उस बेकार सिस्टम ने कहा, युवती, क्या आपको नहीं पता कि आरक्षित नाम का भी एक शब्द होता है? नैना चौधरी शर्मिंदा थी। वो संयमित रहना चाहती थी, लेकिन पहले भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ चुकी थी और बहुत समय बर्बाद हो चुका था। अगर वो खुलकर बात नहीं करती तो उसे डर था कि शायद वह कल सूरज न देख पाए। योगेंद्र शर्मा की चुप्पी देखकर नैना चौधरी ने बहाना ढूंढ लिया। मैंने सुना है कि पुरुषों के पेट की मांसपेशियां काफी लचीली होती हैं, इसलिए मैं देखना चाहती थी कि यह सच है या नहीं।
योगेंद्र शर्मा ने अपनी भौहें झुकाई और उसकी निगाहें नैना चौधरी के चेहरे पर टिक गई। उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने तुम्हें छूने नहीं दिया तो तुम किसी और को छूने चली गई? बिल्कुल नहीं। क्या वो उस तरह की इंसान थी? नैना चौधरी ने बार बार अपना सिर हिलाया। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं बस तुम्हें छूना चाहता हूं। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, नैना चौधरी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। वो ये कैसी बकवास कर रही थी? अरे, 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 ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। योगेंद्र शर्मा ने जरूर सोचा होगा कि वह एक विकृत मानसिकता वाली महिला है। नैना चौधरी को लगा कि अब उसके अंतिम शब्दों के बारे में सोचने का समय आ गया है। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। वो बहुत उदास महसूस कर रही थी। योगेंद्र शर्मा के पतले होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उदास मत हो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम मुझे छू नहीं सकते। क्या? नैना चौधरी ने हैरानी से अपना सिर उठाया और योगेंद्र शर्मा को ऐसी नजर से देखा जैसे कह रही हो, तो मैं शिष्टाचार नहीं निभाऊंगी। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी कोमल उंगलियां उसके पेट पर आगे पीछे सहलाने लगी। उसकी हरकतें कोमल और धीमी थी। योगेंद्र शर्मा ने शांत रहने की पूरी कोशिश की और उसके सूखे गले से एक धीमी सी आह निकली। सभ्य रहो। नैना चौधरी की उंगलियां अचानक कांप उठीं। उसी समय उसने झटके से सिस्टम द्वारा कार्य पूर्ण होने की सूचना सुनी। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये तो काफी लचीला है। योगेंद्र शर्मा, क्या हम अब जा सकते हैं? हाँ। जब उन दोनों ने कपड़े बदले और बाहर आए तो स्विमिंग पूल बंद हो चुका था। नैना चौधरी के पास अपने बाल सुखाने का समय नहीं था, इसलिए वह नहाने के तौलिए से अपने बालों के सिरों को पोंछते हुए बाहर चली गई। योगेंद्र शर्मा नैना चौधरी के पीछे कुछ कदम चलकर गई और उसके हाथ से तौलिया लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हिलो मत। नैना चौधरी दंग रह गई और फिर तुरंत समझ गई। वो उसके बाल सुखाने में उसकी मदद करना चाहता था। नैना चौधरी ने अपना सिर नीचे झुकाया और उसके दिल में डरमाहट की एक लहर दौड़ गई। योगेंद्र शर्मा की हरकतें बहुत ही सौम्य थी और उनका चेहरा एकाग्र और सावधानी पूर्वक था, मानो वो दुनिया के खजाने को साफ कर रहे हों। रात के समय कैंपस में बहुत शांति थी और समुद्र की हवा से पेड़ों की शाखाएं सरसरा रही थी। नैना चौधरी जमीन पर पेड़ों की हिलती हुई छायाओं को देखती रही और काफी देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम मेरे प्रति इतने अच्छे क्यों हो? योगेंद्र शर्मा की हरकतें एक पल के लिए रुक गई, फिर सामान्य हो गई और उसकी आंखों की गहराई में शांति छा गई। वास्तव में उसे नजरअंदाज कर दिया गया था। नैना चौधरी ने अपने होंठ सिकोड़े और दोबारा कुछ नहीं पूछा। गर्मी बहुत तेज थी और हवा में उमस भरी हुई थी। स्विमिंग पूल से छात्रावास लौटते समय नैना चौधरी के बाल लगभग सूख चुके थे। छात्रावास भवन के बाहर कई जोड़े अनिच्छा से एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। नैना चौधरी अभी भी थोड़ी शर्मिंदा थी और उसने शर्माते हुए कहा, मैं पहले ऊपर जाऊंगी। योगेंद्र शर्मा ने उसकी ओर देखा और कोई जवाब नहीं दिया। नैना चौधरी ने मन ही मन बुदबुदाया, पहले तो सब लोग शुभ रात्रि कहते थे। कुछ देर बाद भी सामने बैठा व्यक्ति कुछ नहीं बोला। नैना चौधरी थोड़ी घबरा गई। क्या वह नाराज था क्योंकि उसने उसे चूमा था? लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो उसे दोष नहीं देते। शायद उसने भविष्य में मुलाकात होने पर शर्मिंदगी से बचने के लिए उदारता का दिखावा किया हो। नैना चौधरी जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई, उतना ही उसे लगने लगा कि यह संभव है। आखिरकार उसने ये काम एक बार तो किया ही था। अरे, उस समय उसने खुद पर नियंत्रण क्यों नहीं रखा? नैना चौधरी ने मन ही मन खुद को 10,000 बार दोषी ठहराया। फिर उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ कमजोर स्वर में कहा, आज मेरी गलती थी, गुस्सा मत होइए।
मैं आपसे माफी मांगती हूं। उसके सामने बैठे व्यक्ति ने अंततः कहा, कोई जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत नहीं है? क्या ऐसा था कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो गुस्से में नहीं था? या फिर ये कि अगर वह माफी मांग भी लेता तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए उसे कुछ भी अनावश्यक करने की जरूरत नहीं थी? चलिए इसे पहले वाले विकल्प के रूप में मान लेते हैं। नैना चौधरी ने इस तरह खुद को दिलासा दिया। एक दूसरे को अलविदा कह रहे जोड़े धीरे धीरे तितर बितर हो गए। नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा को फिर से अलविदा कहते हुए कहा, शुभ रात्रि। कोई जवाब नहीं मिला। नैना चौधरी मुड़ी और जाने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पीछे मुड़ी और बोली, कुछ सेकंड बाद योगेंद्र शर्मा ने कहा, अभी अभी कोई आया था। किसी को क्या परेशानी है? नैना चौधरी ने असमंजस में अपनी आंखें झपकाई। योगेंद्र शर्मा ने एक कदम आगे बढ़कर उसके माथे पर चुंबन किया और कहा, शुभ रात्रि। तो उसका यही मतलब था। नैना चौधरी का दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। शुभ रात्रि। जब नैना चौधरी छात्रावास लौटी तो उसकी सहेलियां अभी भी जाग रही थी। उसे वापस आते देख वे सभी उसे बधाई देने के लिए उसके चारों ओर जमा हो गए। नैना चौधरी, मैंने सुना है कि आपने इस अंतर्राष्ट्रीय भवन निर्माण सामग्री प्रदर्शनी के लिए सहायक अनुवाद स्वयंसेवक के आवेदन में सफलता प्राप्त कर ली है। बधाई हो। अनुवाद साथ में दिया गया है। स्विमिंग पूल में बिताया गया 1 घंटा इतना रोमांचक था कि वो लगभग इसके बारे में भूल ही गई थी। नैना चौधरी मन ही मन रोई। वह कहना चाहती थी कि खुश होने जैसा कुछ नहीं है और वह बिल्कुल भी चयनित नहीं होना चाहती थी, लेकिन वो ये कह नहीं सकी। वो न केवल ये कह नहीं सकी बल्कि उसे खुश होने का नाटक भी करना पड़ा। नैना चौधरी ने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। मुझे भी अपने चयन पर काफी आश्चर्य हुआ। ज्योति मौर्य ने कहा, इस प्रदर्शनी के उत्कृष्ट स्वयंसेवकों को अतिरिक्त श्रेय मिल सकता है। एक बेहतरीन वाला पाने की कोशिश करो। इस वर्ष का राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति आपका ही होना चाहिए। नैना चौधरी मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। अब उसे बस यही उम्मीद थी कि सेमेस्टर के अंत में वो फेल न हो जाए। राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में वह अपनी याददाश्त वापस आने के बाद सोच सकती थी। उनकी स्मृति पुनः प्राप्त करने की बात करें तो नैना चौधरी को वह दृश्य याद आया जो पूल में डूबते समय उसके दिमाग में कौंध गया था। उसने तुरंत झटके से सिस्टम से पूछा, क्या मुझे पहले कभी डूबने का अनुभव हुआ है और क्या योगेंद्र शर्मा ने मुझे बचाया? अगर ऐसा सचमुच हुआ था तो इसका मतलब था कि वह गलत नहीं थी। उसे कुछ अंश याद थे। इस विचार के अनुसार यदि वह योगेंद्र शर्मा द्वारा पहले किए गए कुछ कार्यों को दोहराती है तो शायद वो अपनी स्मृति वापस पा सके। नैना चौधरी जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई उतनी ही ज्यादा उत्साहित होती गई। उसने फिर पूछा, क्या ये सच है? उस निरर्थक सिस्टम ने बहुत ही सरल शब्दों में जवाब दिया, मुझे नहीं पता। नैना चौधरी ने कहा, अपना डेटाबेस चेक करो। उस झटकेदार सिस्टम ने कहा, योगेंद्र शर्मा के बारे में, आपकी यादों के बारे में मुझे केवल 2 शब्द मिल रहे हैं। उसके साथ सोया और उसे छोड़ दिया। ये डेटाबेस बहुत अधूरा था, है ना? नैना चौधरी को यकीन नहीं हुआ। तुम मुझे बताना नहीं चाहते, है ना? बिल्कुल नहीं, उस बदतमीज सिस्टम ने बड़ी जल्दबाजी में जवाब दिया। इसी वजह से वो थोड़ा दोषी भी लग रहा था। हमारे सिस्टम के पास अधिकार है। मेरे अधिकार क्षेत्र में केवल इतनी ही जानकारी उपलब्ध है। क्या आपको वो कारण नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया? मुझे ये नहीं मिल रहा है, उस झटकेदार सिस्टम ने कहा। क्या आपको उसे छोड़ने का पछतावा है? नैना चौधरी घबरा गई। नहीं, नहीं, बकवास मत करो। उसे कुछ भी याद नहीं था। भला उसे पछतावा कैसे हो सकता था? असंभव, असंभव। अगला दिन रविवार था। नैना चौधरी को स्विमिंग पूल वाली घटना से अब भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
योगेंद्र शर्मा से बचने के लिए वह पूरे दिन बाहर नहीं निकली। नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना कंचन मौलाशी ने पैक किया था। उसने छात्रावास में एक दुर्लभ शांतिपूर्ण दिन बिताया। अगली सुबह झटके लगने की समस्या फिर से शुरू हो गई। यादृच्छिक कार्य, योगेंद्र शर्मा के साथ एक ही कक्षा में बैठो और कक्षा में कम से कम 3 बार उसे तब तक देखो जब तक वो तुम्हें देख न ले। नैना चौधरी, जो एक स्टीम्ड बन खा रही थी, लगभग दम घुटने से मर गई जब तक योगेंद्र शर्मा ने उसे खोज नहीं लिया। ये किस तरह का मानदंड था? अगर योगेंद्र शर्मा क्लास में इतना मग्न था कि उसने उसे देखा ही नहीं, तो क्या होगा? क्या वो बेसब्री से उसका इंतजार नहीं कर रही होगी? झटकेदार प्रणाली। उस बदतमीज सिस्टम ने कहा, कल तुमने मेरी तरफ से योगेंद्र शर्मा को चूमने का काम खुद को भेजा था। अब तुम मुझे बदतमीज कह रहे हो और नदी पार करने के बाद सारे रिश्ते तोड़ रहे हो। क्या तुम्हें इतनी जल्दी करनी ही थी? नैना चौधरी ने मरने का नाटक करना चुना। नाश्ते के बाद नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा का क्लास शेड्यूल ढूंढा और उसकी तुलना अपने शेड्यूल से की। तीसरे और चौथे पीरियड में उसकी कोई क्लास नहीं थी, जबकि योगेंद्र शर्मा की क्लास थी। तो दूसरे पीरियड के बाद नैना चौधरी आर्किटेक्चर विभाग में गई। रास्ते में वो बहुत घबराई हुई थी। सोच रही थी कि कक्षा में पहुंचकर योगेंद्र शर्मा को क्या जवाब देगी। नतीजतन कक्षा में प्रवेश करने से पहले उसकी मुलाकात नीचे योगेंद्र शर्मा से हुई। उस झटकेदार प्रणाली ने कहा, किस्मत इतनी अद्भुत है कि शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। पूरी तरह से अप्रस्तुत नैना चौधरी घबरा गई और अपराध बोध से भर गई। हताशा के क्षण में उसने कुछ बेहद मूर्खतापूर्ण बात कह दी। क्या संयोग है, आप क्लास के लिए यहां आए हैं? योगेंद्र शर्मा के पतले होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उनकी आवाज हमेशा की तरह मधुर थी। ये वास्तुकला विभाग है, उसका मतलब था। ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। नैना चौधरी अजीब तरह से मुस्कुराया। अरे हां। योगेंद्र शर्मा ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को कुछ देर तक घूर कर देखा। क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? नहीं, नहीं। दोषी महसूस कर रही नैना चौधरी ने जल्दी से इनकार किया। मैं यहां क्लास के लिए आई हूं। कक्षा। योगेंद्र शर्मा ने कहा, आपने हमारी कक्षा को चुना? हाँ, नैना चौधरी ने कहा, मैं सुन रही हूं। योगेंद्र शर्मा की आंखों में एक मुस्कान झलक उठी और उसने दयालुतापूर्वक नैना चौधरी को जाने का रास्ता दिया। हाल ही में बहुत सारे छात्र हमारी कक्षा में सुनने आए हैं। नैना चौधरी अजीब तरह से मुस्कुराता रहा। वे छात्र तुम्हारे लिए आ रहे हैं, है ना? उस बदतमीज सिस्टम ने कहा, क्या तुम नहीं हो? क्या मेरे पास कोई विकल्प है? तुम अब भी आत्महत्या करने का विकल्प चुन सकते हो। उस घटिया सिस्टम की आवाज बेहद भद्दी थी। नैना चौधरी अवाक रह गई। तुम किस मंजिल पर जा रहे हो? योगेंद्र शर्मा ने फिर पूछा। नैना चौधरी इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी, जिससे उसकी पोल खुल जाती। तीसरी मंजिल। योगेंद्र शर्मा की आंखों में मुस्कान और गहरी हो गई। मेरी भी तीसरी मंजिल पर एक क्लास है, चलो साथ चलते हैं। मुझे बिल्कुल पता है कि आपकी क्लास तीसरी मंजिल पर है। नैना चौधरी पीछे नहीं हट सकती थी। ठीक है। उन्होंने रास्ते में कुछ नहीं कहा। जल्द ही वे तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। योगेंद्र शर्मा ने पूछा, तुम किस कक्षा में जा रहे हो? सहपाठी, आज तुम कुछ ज्यादा ही बातूनी हो रहे हो। वह निर्मम व्यक्ति जो शब्दों को सोने के समान महत्व देता था, उसका क्या हुआ? अरे, आपकी छवि तो पूरी तरह से खराब हो गई। नैना चौधरी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बाई और उंगली उठाई और कहा, ये वाला। योगेंद्र शर्मा के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। क्या संयोग है, इस कक्षा में मेरी भी एक कक्षा है। नैना चौधरी को लगभग यकीन था कि योगेंद्र शर्मा को पहले से ही पता था कि वो उसके पीछे आई है, लेकिन अगर वो उसे बेनकाब नहीं करता तो वो खुद को भी बेनकाब नहीं कर सकती थी। उसे बस मजबूरी सहनी पड़ी और अभिनय जारी रखना पड़ा।
क्या संयोग है। मैं इस सप्ताहांत अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला प्रदर्शनी में स्वयंसेवक के रूप में जा रहा हूं। इसलिए मैं पहले से ही वास्तुकला के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां आया हूं। नैना चौधरी को अपने लिए एक बहुत ही तर्कसंगत कारण मिल गया। योगेंद्र शर्मा ने इस कारण को बड़े सहयोग से स्वीकार कर लिया। उसके होठों के कोने हल्के से मुड़े। अंदर चले। पहले आप। नैना चौधरी ने बड़ी विनम्रता से कृपया का इशारा किया। योगेंद्र शर्मा ने मना नहीं किया। वह अपने लंबे पैरों से कक्षा में दाखिल हुआ और खिड़की के पास बैठ गया। नैना चौधरी ने चुपचाप उसके ठीक पीछे तिरछी दिशा में एक खाली सीट चुन ली। इस सीट पर बैठे बैठे वह एक हल्की सी नजर से उसका साइड प्रोफाइल देख सकती थी। अगर कोई उसे देख भी लेता तो वो खिड़की के बाहर के नजारे को देखने का नाटक कर सकती थी। ये बिल्कुल सही था। नैना चौधरी मन ही मन बहुत खुश थी। हालांकि यह खुशनुमा माहौल 3 मिनट से भी कम समय तक ही रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घंटी बजते ही उसने एक परिचित व्यक्ति को मंच की ओर चलते हुए देखा। क्या ये वही प्रोफेसर नहीं है जिनसे मैं योगेंद्र शर्मा को गले लगाने के लिए कक्षा में घुसते समय मिली थी? नैना चौधरी का दिल कांप उठा। उस झटकेदार सिस्टम ने कहा, अच्छी याददाश्त। नैना चौधरी ने कहा, क्या आपको लगता है कि उसे अभी भी मैं याद हूं? मेरे वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद उसने झटकेदार प्रणाली ने जानबूझकर एक पल के लिए विराम लिया। फिर गर्व से 4 शब्द कहे, आप पर गहरी छाप छोड़ी है। नैना चौधरी अवाक रह गई। क्या बूढ़े लोगों की याददाश्त इतनी अच्छी होती थी? उस बेवकूफ सिस्टम ने कहा, वो एक उच्च कोटि का बुद्धिमान व्यक्ति है, स्वाभाविक रूप से उसकी याददाश्त अच्छी होगी। नैना चौधरी अवाक रह गई। है उनकी मां भी एक उच्च कोटि की बुद्धिजीवी थी, लेकिन उनकी याददाश्त उतनी अच्छी नहीं थी। वो अक्सर भूल जाती थी कि वो उनकी जैविक बेटी है। नैना चौधरी को प्रोफेसर द्वारा पहचाने जाने का डर था, इसलिए उसने कलम उठाई और सिर झुकाकर लिखने का नाटक किया। जब कक्षा आधिकारिक रूप से शुरू हुई तो उसने अपने चेहरे का आधा हिस्सा नोटबुक से ढक लिया और चुपचाप अपना सिर ऊपर उठाया। पोडियम पर मोटे चश्मे पहने प्रोफेसर एक यांत्रिक आरेख बना रहे थे। चाक के ब्लैकबोर्ड पर रगड़ने से चरमराहट की आवाज आ रही थी। नैना चौधरी ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए तिरछी निगाहों से योगेंद्र शर्मा को देखा। उसने देखा कि वह एकाग्रचित्त भाव से कागज के एक टुकड़े पर कुछ बना रहा था। उसकी थोड़ी झुकी हुई भौहें एक वीर आभा बिखेर रही थी। नैना चौधरी पल भर के लिए मोहित हो गई। फिर उसने बैठने की मुद्रा ठीक की और अपना काम करने लगी। वो तिरछी नजरों से उसे देखती रही। तथापि उसे लगातार देखते रहने से उसकी गर्दन लगभग अकड़ गई थी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नैना चौधरी अवाक रह गई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी निगाहें इतनी आकर्षक न हों कि वो उसका ध्यान आकर्षित कर सके? ये सोचते हुए नैना चौधरी ने बस अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और योगेंद्र शर्मा को सीधे घूरने लगी। उसकी निगाहें उत्सुक थी और उसने लगभग अपनी कनपटी पर 2 उंगलियां रख ली। हालांकि योगेंद्र शर्मा ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नैना चौधरी अवाक रह गई। क्या ये बहुत ही असंवेदनशील नहीं था? या फिर ऐसा था कि उसे छुप छुप कर देखे जाने की आदत हो चुकी थी और इसलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? सिस्टम ने कहा, आपकी दृष्टि सही नहीं है। क्या गलत? ये स्नेहपूर्ण और कोमलता से भरपूर होना चाहिए। उसे चाकू मारना ज्यादा सीधा तरीका होगा। नैना चौधरी ने मन ही मन हार मानकर आह भरी। तीसरी बार झांकने की कोशिश करते ही उसने मंच पर प्रोफेसर को अचानक कहते सुना, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक छात्र से पूछूंगा। नैना चौधरी को बचपन से ही कक्षा में शिक्षक द्वारा बुलाए जाने का डर सताता था। उसने अनजाने में ही अपने हाथ में पकड़ी नोटबुक को कुछ इंच ऊपर उठा लिया, जिससे उसका पूरा चेहरा ढक गया। खैर, उसने प्रोफेसर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त कर ली। प्रोफेसर ने कहा,
सफेद शर्ट पहने छात्र, तुम इस प्रश्न का उत्तर दो। ये सुनकर नैना चौधरी के हाथ कांपने लगे। आज कक्षा में सफेद कपड़े पहनने वाली वो अकेली नहीं थी, है ना? योगेंद्र शर्मा ने सफेद कमीज पहनी हुई थी। नैना चौधरी ने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया, मानो मेज के नीचे छिप गई हो। हालांकि इससे उसकी उपस्थिति कम करने में कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि अगले ही पल उसने प्रोफेसर को ये कहते हुए सुना, वो लड़की जिसने नोटबुक से अपना चेहरा ढका हुआ है। नैना चौधरी अवाक रह गई। प्रोफेसर साहब, आप इतने जिद्दी क्यों हैं? नैना चौधरी ने नोटबुक को एक तरफ हटा दिया और अनिच्छा से खड़ी हो गई। उसका चेहरा उदास था। प्रोफेसर आश्चर्यचकित होकर बोले, ये तो आप हैं। जैसा कि उम्मीद थी, उन्हें पहचान लिया गया। नैना चौधरी ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, नमस्कार प्रोफेसर, मैं यहां सब कुछ सुनने के लिए आया हूं। प्रोफेसर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चाक नीचे रख दी और कहा, तो मुझे बताओ, तुमने क्या सुना? वो क्लास शुरू होने के बाद से ही योगेंद्र शर्मा को घूर रही थी। उसे कैसे पता चलेगा कि क्या कहा गया था? नैना चौधरी ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी आवाज मीठी थी। मैंने बहुत कुछ सुना, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। वास्तुकला विभाग के पाठ्यक्रम वास्तव में गहन है। पूरी कक्षा तुरंत हंसी से गूंज उठी। हाँ, प्रोफेसर के गंभीर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी झलक रही थी। आप किस विभाग से हैं? अंग्रेजी विभाग, नैना चौधरी ने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया। प्रोफेसर ने कहा, अंग्रेजी विभाग से लेकर वास्तुकला विभाग तक आपका साहस सराहनीय है। बैठ जाओ। पाने की कोशिश करना प्रशंसनीय। रुको, प्रोफेसर को तो ये नहीं लगेगा कि वो योगेंद्र शर्मा का पीछा करने आई है ना? नैना चौधरी अभी कहने ही वाली थी, मैं तो बस सुनने आई हूं। कृपया गलत ना समझे। तभी प्रोफेसर ने कहा, योगेंद्र शर्मा, इस प्रश्न का उत्तर देने में उसकी मदद करो। नैना चौधरी के पास आज्ञाकारी होकर बैठ जाने और योगेंद्र शर्मा के धारा प्रवाह उत्तरों का आनंद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसे योगेंद्र शर्मा का एक भी शब्द समझ नहीं आया, लेकिन उसकी आवाज वाकई बहुत अच्छी थी। उस घटिया व्यवस्था ने कहा, प्रेम गीत गाना बेहतर लगता है। क्यों ना मैं तुम्हें एक मिशन दूं जिसे तुम आजमा कर देखो। प्रणय गीत। नैना चौधरी के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। मुसीबत खड़ी मत करो। उस घटिया व्यवस्था ने कहा, मुझे पता है, अब तुम सिर्फ चुंबन वाले मिशन ही स्वीकार करना चाहते हो। वो इस सदमे से उबर नहीं पाई, है ना? नैना चौधरी ने इस घटिया व्यवस्था पर अपनी आंखें घुमाई, अपना फोन निकाला और योगेंद्र शर्मा को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा। सहपाठी, क्या तुम कुछ ज्यादा ही बेवफा नहीं हो रही हो? योगेंद्र शर्मा ने तुरंत प्रश्न चिन्ह के साथ उत्तर दिया। नैना चौधरी, अगर आपको जवाब पता था, तो आपने अभी मेरी मदद क्यों नहीं की? योगेंद्र शर्मा, धोखाधड़ी के संकेत बहुत स्पष्ट है। धोखाधड़ी के संकेत। नैना चौधरी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसे समझ आया कि उसका क्या मतलब था। उसके लिए जवाब जानना बिल्कुल असंभव था। अगर उसने जवाब दिया होता, तो उसने जरूर धोखा दिया होता। नैना चौधरी, आप लिबरल आर्ट्स के छात्रों के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। क्या ये सिर्फ यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है? उसे हाई स्कूल के बाद से ये बात समझ नहीं आई थी। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही कक्षा के आधे से अधिक छात्र उत्तीर्ण हो गए। नैना चौधरी की पहचान उजागर होने के बाद उसने योगेंद्र शर्मा की ओर खुलेआम देखने की हिम्मत ही नहीं की। वो ध्यान से सुनने का नाटक करती रही और मौके की तलाश करती रही। जब क्लास खत्म होने वाली थी, तब प्रोफेसर ने आखिरकार मुड़कर देखा और ब्लैक बोर्ड पर होमवर्क लिखना शुरू कर दिया। नैना चौधरी ने झट से योगेंद्र शर्मा की ओर देखा। सफलता सुनिश्चित करने के लिए उसने उस घटिया सिस्टम के सुझाव को भी मान लिया और शर्मिंदगी से अपनी आंखों में कोमल और स्नेहपूर्ण भाव ला दिए। सरल शब्दों में कहें तो वो प्रेम में पागल थी। 1 सेकंड, 2 सेकंड,
3 सेकंड। समय बीतता चला गया। योगेंद्र शर्मा पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा था। डिंग लिंग लिंग, कक्षा की घंटी बजी। नैना चौधरी, असहज, वो रोना चाहती थी। नैना चौधरी मेज पर ढेर हो गई। उसका दिल टुकड़ों में टूट गया था।